नमस्कार दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक छोटी सी चीज भी बड़ी कहानी बयां कर सकती है। ये कहानी भी ऐसी ही है। एक मामूली सी दिखने वाली बेजुबान टिकट जिसने एक बड़ा सच उजागर किया। मुंबई का व्यस्त रेलवे स्टेशन, दौड़ते भागते लोग और उन्हीं के बीच एक ऐसा राज जो इस टिकट के साथ जुड़ा था। क्या था वो सच? और कैसे एक अनजान टिकट ने इंसाफ की राह खोल दी? तो आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में एक बेजुबान टिकट, एक अनसुनी दास्तां। दोस्तों, आपकी मोहब्बत और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। आपका प्यार ही हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी एक बेजुबान टिकट, एक अनसुनी दास्तां। लेखिका सावित्री बलूनी। तारीख गवाह है। तारीख 2 मार्च 2010। जगह मालवनी डिपो, मुंबई। वक्त दोपहर के 2:30 बजे। दोस्तों, कत्ल की एक ऐसी कहानी जिसमें कातिल को यही गुमान था कि उसने एक परफेक्ट मर्डर किया है। उसकी सोच गलत भी नहीं थी, लेकिन मुंबई लोकल की एक बेजुबान टिकट लगातार उसका पीछा कर रही थी। दुनिया का कोई भी कातिल चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, पर अपने पीछे एक ना एक ऐसा सबूत जरूर छोड़ जाता है जिसका सिरा पकड़कर पुलिस आखिर में उस तक पहुंच ही जाती है। मुंबई के मालवनी थाने में पुलिस इलाके में गश्त पर है। अभी पुलिस की इस टीम ने चंद कदमों का फासला ही तय किया था कि इंस्पेक्टर के फोन की घंटी बज उठती है। फोन करने वाला शख्स दूसरी तरफ से एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनते ही इंस्पेक्टर एकदम से हरकत में आ जाता है। खबर थी कि मुंबई के मालवनी डिपो के पीछे एक सुनसान जगह पर झाड़ियों के बीच एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस बिना वक्त गंवाए सीधा मौका वारदात के लिए निकल पड़ती है। खबर बिल्कुल सही थी। पुलिस को मौका वारदात पर एक लाश बरामद होती है और उस लाश के पास वो शख्स भी मौजूद होता है जिसने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। इंस्पेक्टर बिना वक्त गंवाए तफ्तीश शुरू कर देता है। पहली नजर में लाश की हालत देखकर पुलिस को यह अंदाजा हो जाता है कि मामला कत्ल का ही है, लेकिन मौके पर कातिल के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार मौका वारदात को अच्छी तरह खंगालने के बाद जब कुछ नहीं मिलता, तब इंस्पेक्टर हवलदार को लाश पर मौजूद कपड़ों की तलाशी लेने को कहता है। कपड़ों की तलाशी के दौरान भी जेब से रेलवे टिकट के एक कूपन के अलावा और कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता जो कातिल या खुद मकतूल के बारे में कोई सुराग दे जाए। पुलिस मायूस हो जाती है। मायूसी की वजह भी थी। लाश सामने है पर आसपास कोई सुराग तो छोड़िए, खुद मरने वाले की पहचान बताई जाए ऐसा एक भी सबूत नहीं। पर तभी इसी मायूसी के बीच इंस्पेक्टर की आंखें अचानक चमक उठती हैं। वो मामूली से रेलवे के कूपन की मदद से इस मर्डर मिस्ट्री के सच तक पहुंचने का फैसला करता है। पर क्या एक रेलवे कूपन कत्ल की इस गुत्थी को सुलझा पाएगा? कागज का ये टुकड़ा कातिल तो छोड़िए, मकतूल का पता कैसे देगा? पुलिस परेशान थी क्योंकि लाश के पोस्टमार्टम से साफ हो गया था कि कत्ल किसी तेज धार चाकू से किया गया है, लेकिन लाश की शिनाख्त और कत्ल की वजह दोनों ही पुलिस से कोसों दूर थे और यही पुलिस की परेशानी की वजह थी। जाहिर है पुलिस की पूरी तफ्तीश अब लाश की जेब से मिले रेलवे टिकट के कूपन पर आकर ठहर जाती है। इंस्पेक्टर बिना वक्त गंवाए सीधे रेलवे के एक स्टेशन मैनेजर के चेंबर में दाखिल होता है। देखिए, मैं मालवानी पुलिस स्टेशन से हूँ। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, हमें लाश के पास ये रेलवे कूपन मिला है। क्या आप बता सकते हैं कि ये रेलवे टिकट कहां से इशू हुआ है? जी अभी बता देता हूं। कंप्यूटर में सर्च करके बताया जाता है कि ये तो मीरा रोड रेलवे स्टेशन से इशू हुआ है। पहली तफ्तीश में पहला खुलासा हुआ।
खुलासा ये कि रेलवे टिकट का ये कूपन मीरा रोड रेलवे स्टेशन से जारी किया गया था। यानी टिकट खरीदने वाले ने मीरा रोड रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़ी थी। लिहाजा पुलिस या तफ्तीश का रुख अब यहां से सीधे मीरा रोड पुलिस स्टेशन की ओर मुड़ जाता है। इंस्पेक्टर को यकीन है कि लाश की शिनाख्त में मीरा रोड थाने की पुलिस उसकी मदद कर सकती है। पर सिर्फ टिकट देखकर मीरा रोड पुलिस भी ये कैसे बता सकती है कि टिकट खरीदने वाला कौन था या कहां रहता है? पर रास्ता दूसरा भी नहीं था। लिहाजा इंस्पेक्टर मीरा रोड पुलिस के इलाके में हाल में गायब हुए लोगों की फेहरिस्त मांगता है। तरीका काम कर जाता है। मीरा रोड पुलिस स्टेशन गई टीम को पता चलता है कि उनके इलाके से मोहम्मद रजाक नाम का एक युवक 24 फरवरी से गायब है और उसकी गुमशुदगी की बाकायदा रिपोर्ट भी दर्ज है। अब पुलिस रजाक के घर वालों का पता मीरा रोड पुलिस स्टेशन से हासिल कर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है और रजाक के घर वालों को लेकर उस मुर्दा घर में जाती है जहां लाश रखी गई थी। लाश देखते ही घर वाले फौरन उसकी शिनाख्त रजाक के तौर पर कर देते हैं। रेलवे का एक मामूली सा कूपन अपना काम कर चुका था। कागज का वो बेजान टुकड़ा मरने वाले का नाम और पता बता चुका था। पर केस अभी खत्म नहीं हुआ था और नहीं सुलझा था। अभी कातिल और कत्ल की कहानी सामने आना बाकी है। तो क्या रेलवे कूपन अब कातिल का भी पता बताएगा? पहले लाश, फिर लाश की जेब से रेलवे का कूपन मिलना, रेलवे कूपन का मीरा रोड रेलवे स्टेशन से जारी होना, मीरा रोड इलाके से मोहम्मद रज्जाक का लापता होना और लाश की शिनाख्त मीरा रोड के उसी रज्जाक के तौर पर होना। एक रेलवे कूपन के सहारे पुलिस धीरे धीरे यहां तक तो आ पहुंची। पर अब इसके आगे बढ़ने के लिए अब पुलिस ने रज्जाक की पूरी कुंडली खंगालने का फैसला किया। मसलन वो कहां आता जाता था, उसके दोस्त और मिलने वाले कौन कौन थे, वो काम क्या करता था और सबसे अहम बात ये कि कत्ल वाले दिन वो किन किन लोगों से मिला था और मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर जब उसने आखिरी बार ट्रेन पकड़ी तब उसके साथ कौन कौन था। रज़ाक के घर वालों से पूछताछ शुरू हो गई और फिर इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला उस शख्स के बारे में जो रज़ाक से सबसे आखिर में मिला था। वो शख्स था रज़ाक का दोस्त तनवीर। तनवीर अब पुलिस के सामने था। साहब, ये तनवीर भाग रहा था, बड़ी मुश्किल से पकड़ कर लाए हैं। तो तू है तनवीर? जी हाँ। मालवाड़ी में क्या कर रहा था? कुछ नहीं साहब, मैं तो कभी मालवाड़ी गया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि मालवाड़ी है कहाँ। देख, झूठ मत बोल, हमारे पास पूरी जानकारी है। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। कांस्टेबल, इसे अपने स्टाइल में समझाओ। महज एक रेलवे कूपन के जरिए किसी कातिल की तलाश करना आसान नहीं था, लेकिन तनवीर की शक्ल में पुलिस को अब एक अहम सुराग हाथ लग चुका था। पुलिस अच्छी तरह जानती थी कि अगर तनवीर की जुबान सच उगलती है तो फिर कातिल की तलाश पूरी हो सकती है। लिहाजा पुलिस ने उससे अपनी तरह सच उगलवाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तनवीर इधर उधर की बातें कर पुलिस को उलझाता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस का डंडा चला सारा सच सामने आ गया। जी साहब, गलती हो गई साहब, मैंने उसे मरवाया है, ऐसा मारा। और कौन कौन था साथ में? सर, मैंने तबस्सुम ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया था। सुजीत राठौड़ को 25,000 की सुपारी दी थी जी। सर, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन पुलिस के लिए ये जानना बेहद जरूरी था कि जब तनवीर अपनी माशूका तबस्सुम से प्यार करता है तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो कत्ल कराने के लिए उसे सुजीत नाम के सुपारी किलर को 25,000 रुपए की सुपारी देनी पड़ी। बकौल तनवीर कहानी कुछ यूं शुरू हुई। तनवीर और तबस्सुम रोज की तरह उस दिन भी अकेले में मिले थे, पर उस रोज तबस्सुम कुछ ऐसा कहती है
जिसे सुनकर तनवीर अपना आपा खो बैठता है। तनवीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन देखो प्लीज तुम नाराज मत होना। नहीं जान, बताओ ना। वो रज़ाक है ना? कौन, वो मीरा रोड वाला? हाँ, वही। वो मुझे छेड़ता है, मुझे परेशान करता है और ना जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है। उसकी ये हिम्मत, उसको तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आदमी है, वो अपना काम कर देगा। कल हम वहीं मिलेंगे, उसी होटल में जहाँ हम पहली बार मिले थे। सच्ची डार्लिंग? हाँ सच्ची। तनवीर ने पुलिस को जो कहानी सुनाई, उसने कत्ल के इस बेहद सनसनीखेज मामले में तफ्तीश को एक नई दिशा दे दी। अब पुलिस ने तनवीर के साथ तबस्सुम पर भी अपनी नजरें गड़ा दी। जी हाँ, रज़ाक के कत्ल की बुनियाद तनवीर और तबस्सुम के बीच हुई इसी बातचीत ने रखी थी। चूंकि रज़ाक अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर अपने ही दोस्त की माशूका पर बुरी नजर रख रहा था, लिहाजा दोनों ने मिलकर उसे ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। कत्ल का फैसला हो चुका था। अब तलाश थी उस सुपारी किलर की जिसके हाथों रज़ाक का खून होना था। तनवीर ने सुजीत की शक्ल में एक सुपारी किलर को रज़ाक के कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला कर लिया। सुनो तनवीर, मैं अभी फोन लगाती हूँ सुजीत को, तुम बात कर लेना। ठीक है। हेलो सुजीत, मैं तबस्सुम बोल रही हूँ। सुनो, मैं एड्रेस भेज रही हूँ, यहाँ आ जाओ जल्दी से। ठीक है। और सुजीत आ जाता है। बोल रहे, काम क्या है? देखो यार, मेरी गर्लफ्रेंड है और रज़ाक नाम का आदमी उसे परेशान करता है, उसे खत्म करना है। ओए तू टेंशन मत ले यार, मैंने ऐसा बहुत काम बजाया। मेरी फीस 25,000 रुपए है, वो दे दे, फिर मैं उसका गेम ऐसा बजाएगा कि बजा देगा। कत्ल की प्लानिंग हो चुकी थी, अब बारी थी उसे अंजाम तक ले जाने की। इसके लिए तनवीर ने 24 फरवरी का दिन चुना। उसने अपने दोस्त रज़ाक को मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद सुपारी किलर को अपना दोस्त बताकर उससे भी मिल पाया। फिर तीनों एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे का काम सुपारी किलर को ही करना था और अगले ही पल पूरा मंजर बदल जाता है। दोनों रज़ाक पर टूट पड़ते हैं और फिर उस पर चाकुओं से तब तक वार करते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि रज़ाक मर चुका है, तो दोनों उसे वहीं छोड़कर फरार हो जाते हैं। पुलिस के सामने अब यह केस पूरी तरह खुल चुका था। पुलिस को तबस्सुम और सुजीत की तलाश थी। पुलिस के लिए अब तबस्सुम के साथ साथ सुजीत की गिरफ्तारी सबसे अहम बन गई थी, क्योंकि सुजीत की शक्ल में रज़ाक के कातिल का चेहरा बेनकाब हो चुका था और बेनकाब हो चुकी थी वो साजिश जिसे तनवीर, तबस्सुम और सुजीत ने एक साथ रचा था। साहब, ये दोनों मिल गए। इससे बाद में निपटते हैं। अलग अलग जगह बैठाओ इनको। तो तू है तबस्सुम? जी सर, लेकिन सर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। घबरा गई? खून करवाती है। खून? सच्ची? किसका खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। नाटक मत कर, वरना हमारे पास और भी कई तरीके हैं सच बुलवाने के। नहीं सर, यकीन कीजिए, मैंने देख, तेरे आशिक तनवीर ने सब कुछ बोल दिया है। तनवीर? ये क्या किया तूने? तबस्सुम, मैंने सब कुछ बता दिया। अब बताओ, सुजीत को इधर लाओ, इधर ले आओ। सुजीत राठौड़, तो खून करता है? जी, अपनी स्टाइल से साहब, ये तो काम है हमारा। अपन पैसा लेता है और काम करता है। मैंने पहले बहुत काम किया है। अच्छा, तो तू है सुजीत राठौड़? तू तो हमारे क्राइम रिकॉर्ड पर है। बता, कितना पैसा लिया? जी 25,000। बंद कर दो, बंद करो।
तनवीर, तबस्सुम और सुजीत तीनों कानून की गिरफ्त में चले गए। अदालत में इन पर रज़ाक के कत्ल का मुकदमा चला। कत्ल का एक ऐसा अजीब और गरीब मामला था जिसमें सुराग के नाम पर पुलिस के हाथ रेलवे का एक कूपन था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन पुलिस ने उसी एक कूपन की बदौलत कत्ल के इस सनसनीखेज मामले को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भी धकेल दिया। दोस्तों, ये कहानी अपनी पूरी गहराई और रहस्य के साथ समाप्त हुई। एक बेजुबान टिकट केवल एक टिकट नहीं था, बल्कि एक ऐसी गवाही थी जिसने सच्चाई को उजागर किया और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। दोस्तों, जिंदगी की राहों में कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़े राज खोल देती हैं। बस उन्हें समझने और परखने की जरूरत होती है। और हमारी अगली रोचक कहानी के लिए बने रहिए कहानियां जिंदगी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सच्चाई के साथ खड़े रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।